भारत को नया उपराष्ट्रपति मिल गया है। सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को हरा दिया। इस चुनाव में करीब 15 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है। तो दिलचस्प की बात यह रही कि इनमें से 6 से 7 क्रॉस वोटिंग तो महाराष्ट्र के सांसदों ने ही की है, जिसकी वजह से एनडीए के सीपी राधाकृष्णन जीत गए हैं। अब इसके पीछे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का दिमाग भी बताया जा रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की रणनीति काम आई। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत महाराष्ट्र के सांसदों की क्रॉस वोटिंग से हुई है। उनकी क्रॉस वोटिंग ने अहम भूमिका निभाई है, ये बात भी सच है। सूत्रों के मुताबिक कुल 15 क्रॉस वोटों में से 6 से 7 वोट केवल महाराष्ट्र के सांसदों ने डाले। इसने ही महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए के गणित को बुरी तरह से बिगाड़ दिया। आखिर फडणवीस और शिंदे ने ऐसा क्या जादू चलाया था कि विपक्षी गठबंधन को झटका लग गया? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और एनसीपी एसपी जो कि शरद पवार की पार्टी है, उनसे फोन पर संपर्क किया था। उन्होंने एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के लिए समर्थन भी मांगा था। राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल और मुंबई के रजिस्टर्ड वोटर भी हैं। तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस ने जोर देकर कहा था कि महाराष्ट्र की परंपरा रही है कि जब कोई बड़ा नेता राज्य से ऊंचे पद के लिए चुनाव लड़ता है तो उसे समर्थन दिया जाता है। हालांकि शरद पवार ने साफ मना कर दिया और विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को समर्थन देने की बात कही थी। तो वहीं उद्धव ठाकरे ने जवाब को टाल दिया, मगर सीक्रेट मीटिंग यानी कि गुप्त मतदान होने के कारण वोटिंग का असली खेल सामने नहीं आया। एकनाथ शिंदे ने भी अपने लेवल से एमवीए के सांसदों से संपर्क साधा था। इसका नतीजा हुआ कि एनडीए के पक्ष में कई सांसदों ने वोटिंग की है। यह क्रॉस वोटिंग तब हुई जब उद्धव ठाकरे इंडी गठबंधन के साथी हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि ज्यादातर उद्धव ठाकरे के सांसदों ने ही क्रॉस वोटिंग की है। तो वहीं महायुति ने शुक्रवार को बैठक की थी और एमवीए के सांसदों को अपने पक्ष में लाने की रणनीति भी बनाई थी। सीक्रेट वोटिंग और पार्टी व्हिप न लागू होने के कारण कुछ एमवीए सांसदों ने एनडीए के पक्ष में वोट डाला। तो महाराष्ट्र से एमवीए के 31 लोकसभा और 4 राज्यसभा सांसद हैं। इनमें से कुछ को मनाने में फडणवीस और शिंदे की जोड़ी कामयाब ही रही। सूत्रों का यह भी कहना है कि शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के कुछ नेताओं ने पुराने रिश्तों का फायदा भी उठाया। तो यही कारण है कि श्रीकांत शिंदे ने एक्स पर पोस्ट कर इंडिया अलायंस और एमवीए के सांसदों को धन्यवाद दिया है। सीपी राधाकृष्णन 12 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले सकते हैं। तो वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। राधाकृष्णन अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार थे। मंगलवार को उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन जो कि 67 साल के हैं, उन्होंने इंडी ब्लॉक के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हराया था। चुनाव में 788 सदस्यों में से 767 ने मतदान किया था। राधाकृष्णन को उम्मीद से ज्यादा 452 वोट मिले थे, जबकि सुदर्शन रेड्डी को सिर्फ 300 वोट मिले। चुनाव में राधाकृष्णन को भारी मतों से जीत मिली और इस जीत के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और उन्हें उपराष्ट्रपति बनने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन से मुलाकात की। यह मुलाकात केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के निवास स्थान पर हुई। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी अपने कार्यकाल से हटने के बाद पहली बार सार्वजनिक बयान में राधाकृष्णन को बधाई दी। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि नए उपराष्ट्रपति की यह उपलब्धि देश के प्रतिनिधियों का विश्वास दर्शाती है। तो धनखड़ ने यह भी कहा कि राधाकृष्णन के सार्वजनिक जीवन का अनुभव उपराष्ट्रपति पद को और गरिमा प्रदान करेगा। धनखड़ ने 21 जुलाई को बता दें कि स्वास्थ्य कारण बताते हुए अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। 50 दिन बाद चुनाव हुआ और एनडीए ने जीत हासिल की। वोटिंग आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि विपक्ष में भी कुछ सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की, जिससे कि राधाकृष्णन को बड़ी जीत हासिल हुई है। हालांकि आपकी क्या राय है, हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा।